ओम शांति। आज 25 अगस्त 2026। भाई बहनों, हम सभी आज अपनी प्राण प्यारी प्रातः स्मरणी राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि, जिसे प्यार से हम सभी बड़ी दादी कहते हैं, आज दादी जी की पुण्यतिथि बहुत ही प्यार से मना रहे हैं। सभी ब्राह्मण बाबा के बच्चे दादी जी को स्मरण कर रहे हैं, उनकी अनेक विशेषताओं को याद कर रहे हैं और चारों तरफ बाबा को और दादी जी को भोग लगा रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर यादें दादी जी के साथ की सभी ब्राह्मणों के साथ जुड़ी हुई है। जिन लोगों ने साकार में एक बार भी बड़ी दादी से मिले, भले नहीं भी मिले, देखे, तो भी वो कभी जीवन में बड़ी दादी का प्यार नहीं भूल पाए। मुझे याद है जब लास्ट में बड़ी दादी स्टेज पर आती थी तो कई बार बोल नहीं पाती थी, व्हील चेयर में आती थी और दादी जो है पूरा डायमंड हॉल में पूरे सभा को देख करके दोनों हाथ फैला करके ऐसे बाहों में भरती थी, है ना। आंखों में तेरा बाबा मेरा बाबा करके वो गीत है बाबा का, बहुत सुंदर वो गीत बजता था और सारे भाई बहन एकदम झूम जाते थे और दादी को स्टेज से ही देख करके लोग खुश हो जाते थे। और उसके पहले दादी कभी कभी केवल वरदान सुनाया करती थी, कभी कभी केवल स्लोगन सुनाया करती थी। इंतजार रहता था बड़ी दादी आएगी, वरदान सुनाएगी, स्लोगन सुनाएगी और उसके बाद फिर जो पूरे स्टेज पर दादी को घुमाया जाता था, सभी भाई बहनों को बहुत प्यार देती थी। तो सचमुच हम सब बहुत बहुत भाग्यवान है भाई बहनों, जिन लोगों ने संगम पर बाबा के साथ साथ ऐसी आदि रत्नों को देखा, आदि रत्नों का प्यार पाया, आदि रत्नों की पालना में पले। तो आज कुछ बातें मुरली के बाद आप सबको सुनाएंगे। आज प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु, तुम जानते हो, क्या जानते हो, हम पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं। चित्र भी सामने है। बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम युग पर बैठे हैं और सभी अपने को कलयुग में समझते हैं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। आज की मुरली से दूसरे बिंदु, बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथों में है, बस तुम्हें से खाऊं, अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं। तुम्हारी सारी परवरिश यहां ही होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती है, लेकिन जो मन से भी समझते हैं यह सब ईश्वर का बाप का है, मैं ट्रस्टी हूं, हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं, ऐसे बच्चों की परवरिश भी बाबा के भंडारे से होती है। आज प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। क्या बन जाते हैं हम सभी? अमर बन जाते हैं। दूसरी बात, प्रश्न है हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? उत्तर है कहां भी रहो ट्रस्टी होकर के रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते हैं तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है, मन से सरेंडर है। तीसरी बात, यह कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है, श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर के रहना है। चौथी बात, वरदान, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भाव। सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भाव। पांचवी बात, बाबा ने कहा स्लोगन, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो। क्रोध का कारण क्या है? स्वार्थ और ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो। तो भाई बहनों,
बाबा ने हम सबको विशेष इशारा दिया है कि हम सभी बाबा के भंडारे से पालना में पड़ रहे हैं। आज बाबा ने सुंदर बात बताया भाई बहनों। चलो सरेंडर है, जो समर्पित है वो तो समझते हैं हमको बाबा के भंडारे से, लेकिन जो घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वो भी अगर मन से समर्पित है, मन से सरेंडर है, तो वो अगर ट्रस्टी होकर के अपने घर परिवार को संभालते हैं तो समझो बाबा ने कहा वो भी समर्पित है, बाबा के भंडारे से भोजन करते हैं। तो यह सुंदर विधि हमें अब जीवन में अपनाना है, भले घर में है, परिवार में है, और खास करके जिनके घरों में पूरे के पूरे परिवार में चलते हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं, उनके घर में तो आसान रहती है, सारा कनेक्शन दीदियों के साथ रहता है, तो उनका घर जैसे कि एक प्रकार से समर्पित भाई बहनों का घर हो जाता है और आश्रम बन जाता है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया, आज हम सभी अपनी प्यारी दादी जी की स्मृति दिवस मना रहे हैं। 2007 में बड़ी दादी अव्यक्त हुई थी और उसके बाद बहुत सालों तक बड़ी दादी गुलजार दादी के तन में आया करती थी। तो कुछ कुछ बातें बाबा ने पहली बार किसी के अव्यक्त होने के बाद, मम्मा जब अव्यक्त हुई, बाबा जब अव्यक्त हुए, और भी कई दादियों ने उसके पहले भी शरीर छोड़ा था, विश्व किशोर भाई शरीर छोड़े थे, लेकिन जब दादी अव्यक्त हुई तो बाबा ने बहुत सारी बातें, रहस्य बाबा ने बताया। तो मुझे याद है बड़ी दादी को के लिए बाबा से पूछा करते थे लोग, बाबा एक बार तो बता दो बड़ी दादी कहाँ जन्म ली है, कहाँ जन्म ली है, कौन से शहर में जन्म ली है, कौन से स्थान पर जन्म ली है। लेकिन भाई बहनों, भगवान भी व्यवस्था से, नियम से, ईश्वरीय नियम से, ईश्वर खुद ईश्वरीय नियम से बंधे हुए हैं। बाबा ने कभी नहीं बताया, क्योंकि व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना। बाबा ने इशारा जरूर दिया, 2-3 इशारा बाबा ने बताया, वो मैं आप सबको थोड़ा सार में बताना चाहता हूं। पहली बात तो बाबा ने कहा, दादी ऐसे घर में जन्म ली है जिनके माँ बाप के और कोई बच्चे नहीं है, अर्थात उनके घर में और कोई भाई बहन नहीं, माँ बाप के कोई बच्चे नहीं है, अर्थात दादी अपने माँ बाप के अकेले संतान। और दूसरी बात बाबा ने कहा, ऐसे घर में जन्म ली है जो उनके माँ है, वो जो जनरली जो साधारण जो माताएं जो जन्म देने वाले होते हैं वो उस एज से पार हो चुके हैं, अर्थात एज ज्यादा है उनका, ऐसे परिवार में जन्म ली है। और तीसरी बात बाबा ने बताया कि उनके जो माँ बाप हैं वो इतना भक्ति वाले हैं, इतनी भक्ति करते हैं कि पानी को भी भोग लगाते हैं, पानी को भी भोग लगाए बिना पीते नहीं है। ऐसे धार्मिक परिवार में बड़ी दादी ने जन्म लिया। और एक और सुंदर रहस्य बाबा ने बताया, लड़के के रूप में जन्म लिया है। आप सोचो भाई बहनों, इतना विशाल यज्ञ को चलाने वाली ऐसी योगी तपस्वी जिस घर में जन्म ली, जिस परिवार में जन्म ली, वो कितने भाग्यवान होंगे। तो बाबा ने कहा, एक तो दादी की जो मां है, जब दादी गर्भ में थी तो दादी के मां को कभी नहीं लगा, भारीपन नहीं लगा और वो अनुभव नहीं हुआ, बल्कि दादी, बाबा ने बताया, उनको ऐसा लगता था जैसे ये जो है ना मेरे शरीर में जैसे कोई फरिश्ता है, एकदम हल्का लाइट। और जब वो दादी जो है लड़के के रूप में थोड़ा बड़ा हुआ तो आसपास के लोग, पड़ोसी लोग आकर के हाथ जोड़ते थे। और दादी, क्योंकि दादी का नाम ही प्रकाश मणि, तो वो जो मस्तक से प्रकाश और प्रकाश दिखाई देता था और सभी को ऐसा लगा जैसे हमारे घर में कोई देव आत्मा आई है, कोई फरिश्ता आया है, कोई महान आत्मा आया है। हाथ जोड़ते थे उनके माँ बाप, दादी के माँ बाप भी दादी को देख करके हाथ जोड़ते थे। ऐसे पुण्य आत्मा, ऐसे महान आत्मा, ऐसे देव आत्मा इस सृष्टि जगत पर जन्म लिए हुए हैं। और अभी तो कितने साल के हो गए है ना, लगभग 19 साल के हो गए बड़ी दादी लड़के के रूप में। तो कॉलेज कर रहे होंगे, जिस शहर में होंगे, जिस परिवार में होंगे। लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, बाबा ने ये सब रहस्य बताया है, वो तो बीके तो बनेंगे नहीं ना, क्योंकि बीके का पार्ट उनका पूरा हो गया है। लेकिन जिस परिवार में जहां भी रहेंगे वो अन्य आत्माओं को ब्रह्मा कुमारी इसमें भेजने के, ले जाने के निमित्त बनेंगे, क्योंकि ज्ञान का पार्ट उनका पूरा हो गया है। एक प्रकार से एडवांस पार्टी का पार्ट उनका इस जन्म में भी चल रहा है। तो आज हम सभी बड़ी दादी की बहुत सारी विशेषताओं को याद करेंगे, नमन करेंगे और सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। एक बार
दिन भर में, जैसे आप सभी चित्र देख लें प्रकाश स्तंभ का, संकल्प से कम 3 बार 4 बार शांतिवन पहुंचकर प्रकाश स्तंभ को दिल से संकल्प से चक्कर लगाएं और बड़ी दादी को सत सत नमन करें, सच्ची श्रद्धांजलि दें। ओम शांति, ओम शांति।